अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस विद सगीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड की फ़ाइल पर पैराग्राफ को कंपोज करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। कौन कौन सी की अप्लाई करेंगे तो आप अपने पैराग्राफ को खूबसूरत और अच्छा फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है वो किस तरह आपने कम ज़्यादा करनी है। आप इंडेंट को किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज इंडेक्स कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसे करेंगे आप अपने टेक्स्ट को, अपने डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किस तरह से अरेंज करेंगे। बुलर्स और नंबर कैसे लगाए जाते हैं टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, फिर पैराग्राफ को शेड कैसे करना है। पैराग्राफ को शेड करने के बाद पैराग्राफ बॉर्डर और पेज बॉर्डर, ये एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पेज बॉर्डर और पैराग्राफ बॉर्डर ये दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम में जाना है। होम पर आने के बाद ये पैराग्राफ लिखा आपको नज़र आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर ही पैराग्राफ की तमाम सेटिंग मौजूद है। अब हमने इस पैराग्राफ को लेफ़्ट, राइट, सेंट्रलाइज और जस्टिफाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ये पैरा ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइनमेंट पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से ये पैराग्राफ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है, लाइन बाय लाइन है, और राइट साइड से इसमें मार्जिन मौजूद है। जैसे स्पेस है, ये पैराग्राफ, ये लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है, नीचे वाली लाइन जहाँ, और आखिरी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेकंड ऑप्शन पर आएंगे, सेंटर, कि अपने डाटे को सेंट्रलाइज कैसे करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका जो टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, दोनों साइडों पर स्पेस मौजूद है मार्जिन के साथ। थर्ड ऑप्शन इसमें है कि आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड पर लाइन कैसे करेंगे। इसे सिंपली सिलेक्ट करें। इसका राइट साइड पर सिलेक्शन का लाइन करने का मतलब ये कि जो राइट साइड पर आपकी लाइंस हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हैं, लाइन बाय लाइन, एक लाइन के नीचे से दूसरी लाइन शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ स्पेस मौजूद है। यहाँ लाइन, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड, थर्ड, ये दोनों एक दूसरे के नीचे ख़त्म नहीं हो रही। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जो इसकी आखिरी ऑप्शन है वो है जस्टिफाई करना। आप इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करेंगे। इसका मतलब ये कि लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों साइडों से आपका जो डाटा है वो बिल्कुल अलाइन है। मतलब ये कि लाइन बाय लाइन, एक लाइन जहाँ ख़त्म है दूसरी लाइन भी वहीं एंड हो रही है। तो ये तो हमने जस्टिफाई किया। यहाँ मेरे पास नीचे 4 पैराग्राफ है, हम वन बाय वन सब पर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये लेफ़्ट साइड पर है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इस पैराग्राफ को हम सेंट्रलाइज करेंगे और इस पैराग्राफ को हम राइट अलाइन में सिलेक्ट कर लेंगे। ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद ये चारों पैराग्राफ आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला हमने जस्टिफाई किया है, सेकंड वाले की अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइनमेंट है, थर्ड वाला सेंट्रलाइज है और लास्ट वाला राइट साइड पर अलाइनमेंट है। फॉर्मेटिंग में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया हमने कि पैराग्राफ को अलाइन कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि पैराग्राफ के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है इसको हम किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। होम में ये पैराग्राफ के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ आपको एक की मिलेगी, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसे क्लिक करना है आपने। यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लाइन स्पेसिंग दी गई हैं, आपने इनको वन बाय वन सेलेक्ट करना है। और नीचे पैराग्राफ पर देखें आप, लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही है। आप इसके कम करते जाएंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। और लाइन स्पेस ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं कम ज़्यादा की। मैंने यहाँ 3 किया है, आप देखें
इस तरह से आप अपने पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। आप क्रिएट भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग दी हुई है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक है हमारा कि हम इंडेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे। इंक्रीज इंडेंट्स और डिक्रीज इंडेंट्स क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ एक डाटा टाइप करके रखा है। इंडेंट्स के लिए आपने अपने डाटा को, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ होम में पैराग्राफ की सेटिंग में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का क्या मतलब है, यहाँ लिखा गया है कि ये मार्जिन से मूव होगा दूसरी साइड पर। आप इसे क्लिक करें, ये फर्स्ट टाइम क्लिक किया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। अब ये देख रहे हैं कि डाटा मार्जिन से दूर होता जा रहा है। और जब इसको डिक्रीज करेंगे, यहाँ लिखा है जी मूव योर मार्जिन क्लोजर टू द मार्जिन। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका डाटा मार्जिन के बिल्कुल करीब आ जाएगा। ये इंक्रीज़ हो गया और ये डिक्रीज़ हो गया। अब इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब हम एमसीक्यूज़ टाइप करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जिसके सब टाइटल्स मौजूद होते हैं। मेन हाइडिंग के बाद हम उस नीचे वाले डाटा को इंक्रीज इंडेंट्स करते हैं ताकि वो बिल्कुल उससे डिफरेंट लगे, वो उसका पार्ट है लेकिन वो उसकी सब हाइडिंग है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग कैसे की जाती है। सॉर्टिंग मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट को, फॉर्मेट को, डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत आसान है, अगर आप मैनुअल करेंगे इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपने सिंपली अपना डाटा कंपोज कर लेना है। डाटा राइट करने के बाद आपने यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी आपको, ये सॉर्ट। इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि अरेंज द करंट सिलेक्शंस इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर्स। इसे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास टेक्स्ट है, नंबर होते तो नंबर को सिलेक्ट करते और अगर डेट्स होती तो डेट को सिलेक्ट करते। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर। इसे सिंपली ये सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ये असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई होगी, मींस ए बी सी डी ई एफ जी। आपका डाटा ए बी सी वाइज, सीक्वेंस वाइज अरेंज हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि वो डाटा उल्ट हो जाएगा, मतलब ए बी सी डिसेंडिंग ऑर्डर और जेड वाई एक्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सिलेक्ट करके चेक करते हैं, ओके जी। ये देखें जी एफ ई डी सी बी ए, ये हमारा डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट हो गया। तो आप मैनुअली अगर करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। आप सिंपली अपने डाटे को कंपोज करें, टाइप करें। टाइप करने के बाद इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना है। डाटा आपका ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट सबक है वो ये कि आपने इसको बुलेट्स कैसे लगाने। बुलेट्स लगाने के लिए आपने सिंपली जिस डाटे को सिलेक्ट करना है, जिस पर आप बुलेट लगाना चाहते हैं, आप उस डाटे को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टॉप पर फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है बुलेट। ये देखिए, बुलेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं। मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। इस तरह से आप अपने डाटे को बुलेट लगा सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ हैं, मैं इन 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ को बुलेट लगाना चाहता हूँ। सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, बुलेट के ऑप्शन में जाना है और इनमें से कोई भी बुलेट आपने अपने डाटे को लगा लेना है, पैराग्राफ को। इस तरह से ये बुलेट लग जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग के लिए भी आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स के बिल्कुल साथ एक ऑप्शन आपको मिलेंगी नंबरिंग। ये यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ डिफरेंट स्टाइल के साथ नंबर मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपके डाटे की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ कोई भी स्टाइल अरेंज लगा सकते हैं। मैं यहाँ ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह से पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी आप नंबरिंग करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो क्लिक करेंगे। ये देखें जी, यहाँ बुलेट के बाद अब नंबरिंग लग चुकी है पैराग्राफ को।
यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीखेंगे पैराग्राफ को शेड कैसे करना है और फिर शेड करने के बाद उस शेड को रिमूव कैसे किया जाता है। तो सिंपली आप यहाँ आएंगे, ये आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको शेडिंग की ऑप्शन मिलेगी। शेडिंग की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर के अंदर अपने डाटे को शेड कर सकते हैं। पैराग्राफ को कंप्लीट सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल बस पैराग्राफ पर कहीं भी स्टार्ट में, लास्ट में, सेंटर में क्लिक करेंगे और यहाँ शेडिंग के ऑप्शन पर जाएंगे और कोई भी शेड अपने पैराग्राफ को कर लेंगे। जी, ये भी हमने सीख लिया कि पैराग्राफ को शेड कैसे करना है। अब शेड तो कर लिया, अब शेड को रिमूव भी तो करना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है या आप कुछ और कलर करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, इसको रिमूव करने के लिए आप शेडिंग के ऑप्शन पर आएंगे और सेकंड लास्ट ये लिखा है कि नो कलर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली यहाँ से आपका जो शेड है वो रिमूव हो जाएगा। आज का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो ये कि पैराग्राफ का बॉर्डर कैसे लगाया जाता है। आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं और कहीं भी पैराग्राफ के स्टार्ट में, सेंटर में, लास्ट में भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद शेडिंग के बिल्कुल साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर्स। बॉर्डर के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा आउटसाइड बॉर्डर। नीचे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर लग चुका है। इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को बआसानी तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। और लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का कि पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। पेज बॉर्डर के लिए आपने सिंपल बॉर्डर्स की ऑप्शन पे क्लिक करना है और लास्ट में आ जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग। सेकंड क्लिक ऑप्शन पर जाएंगे, पेज बॉर्डर, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। आपको विड्थ कितनी चाहिए, स्टाइल क्या आना चाहिए आपके बॉर्डर का, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ के बाद आप इसको कलर दे सकते हैं, आप किस कलर में बॉर्डर चाहते हैं। मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया है। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने पैराग्राफ का बॉर्डर और पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। आज की वीडियो कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में हमने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग सीखी, उस पैराग्राफ में स्पेस कैसे दी जाती है लाइंस में, इंक्रीज डिक्रीज इंडेक्स सीखा, पैराग्राफ में डाटा को किस तरह से अलाइन किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बुलेट्स कैसे लगाए जाते हैं, नंबरिंग कैसे की जाती है, पैराग्राफ को शेड कैसे करना है और फिर पैराग्राफ का बॉर्डर किस तरह लगाना है और पेज बॉर्डर किस तरह लगाना है। आज की वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेसबुक पर MS ऑफिस विद सगीर के नाम से मेरा पेज भी है, उसे भी लाइक करें